इस वीडियो में हम जानेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल का यूज कहाँ पे करा जाता है? वर्नियर स्केल का यूज करके हम मेजर करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और रीडिंग अलोंग विद द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग अगर हमारे पास सपोज 2 से 3 के बीच में कहीं आ रही है, हमें पता चल जाता है कि रीडिंग 2 से 3 के बीच में आ रही है, तो 2 पॉइंट क्या आंसर होगा हमारा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना, ये हमें पता चलता है वर्नियर की हेल्प से। ठीक है, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं हम, तब हमें पता चलता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है द फैक्ट दैट आई कैन परसीव विदाउट स्ट्रेन and with considerable precision when two graduations coincide to form a continuous straight line। अब ये प्रिंसिपल आपको समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वर्नियर की हमें रीडिंग किस तरीके से लेनी होती है। सपोज हमारे पास ये एक मेन स्केल है और ये इसके साथ वर्नियर अटैच्ड है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग हम कैसे लेते हैं? यहाँ पे आपको ये जीरो दिख रहा होगा, जीरो मार्क, और यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, ये हमारा होता है इंडेक्स मार्क। ठीक है, तो ये इंडेक्स मार्क है जो कि 5 और 6 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारी जो आंसर आ रहा है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है। अब 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है हमारा, बट वो 5 पॉइंट क्या आंसर होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? अब हम इंडेक्स मार्क से आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे और हमें देखना है कि वो एक ऐसी लाइन जो कोइंसाइड कर रही है, ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है। जैसे ये मेन स्केल वाली रीडिंग है और ये वर्नियर स्केल वाली रीडिंग है, दोनों जो है एक ही स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, ऐसी रीडिंग हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, ये वाली एक एक करके हम देखते जाएंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो 30 नंबर वाली है ना, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5.30, ये हमारा आंसर हो जाता है, और 5.30 mm हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 30 की जगह कहीं और यहाँ पे कहीं आ जाती या यहाँ कहीं आ जाती, तो हमें कैसे पता चलता? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 mm लिखा हुआ। इसी तरीके से वर्नियर पे हमेशा लिखा होता है कुछ ना कुछ, जो कि इसका लीस्ट काउंट होता है, मतलब इसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम रीड कर सकते हैं। अगर हम देखें, ये इस तरीके से आपको एक स्मॉलेस्ट रीडिंग दिख रही है। ठीक है, ये हो गई, या फिर इसके सिवाय जितनी भी ये छोटी छोटी रीडिंग्स हैं, ये जो हर एक रीडिंग है इसकी वैल्यू है 2 mm, इस वाले स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो 2 mm है, अगर सपोज हम देखते हैं कि ये वाली लाइन, सपोज हमारी ये लाइन को इंसाइड कर रही होती, ठीक है, तो हमारा आंसर आना था 5 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग क्या हो जाना था? यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब हमारा 10 तो हमारी आएगी वैल्यू, उसमें कितना प्लस करना है? 2 mm है ना, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14, 14 प्लस 2 16। ठीक है, तो मतलब कि 5.16 हमारा आंसर होना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता अगर ये लाइन कोइंसाइड कर रही। ठीक है, तो आपको आई होप अब रीडिंग लेना वर्नियर की आ गया होगा और आपको प्रिंसिपल भी इस चीज से समझ आ गया होगा। ठीक है, वर्नियर का जो प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि हमें स्ट्रेट लाइंस जो है वो देखनी होती है, ग्रेजुएशंस कहाँ कोइंसाइड कर रही हैं दोनों स्केल्स की और वो स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, उस चीज को, उसी को प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अब हम वर्नियर की टाइप्स देख लेते हैं। तो वर्नियर की पहले टाइप क्या हो जाता है? एक सिंगल वर्नियर हो सकता है या फिर डबल वर्नियर हो सकता है। सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर का क्या मतलब है? दोनों ही आपको ऐसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें एक ही साइड पे वर्नियर होगा, मतलब एक रीडिंग है, इस तरीके से मेन स्केल हमारे पास रीडिंग चली आ रही है और ये 0 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है, 4, और इसी तरीके से एक हमारे पास वर्नियर स्केल इसके साथ अटैच्ड है और वो भी इसी तरीके से चले जा रहा है, 0 1 2 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों जो है, एक सिंगल साइड पे वर्नियर है स्केल के और वो सिंगल वर्नियर हो जाता है। इसमें सिंगल मेजरिंग स्केल होता है। ठीक है, ये सिंपली सिंगल वर्नियर हो जाता है। डबल वर्नियर क्या होता है? टू सिंपल वर्नियर प्लेस्ड एंड टू एंड, मतलब यहाँ पे दो वर्नियर हो जाते हैं और दो ही मेन स्केल होते हैं। ठीक है, मेन स्केल जो है वो इस तरीके से इस तरफ भी रीडिंग ले सकते हैं और इस तरफ भी रीडिंग ले सकते हैं, और वर्नियर की हेल्प से भी हम सेम इस तरफ भी रीडिंग ले सकते हैं और इस तरफ भी रीडिंग ले सकते हैं। इसका कहीं जीरो सपोज यहाँ पे है तो दोनों साइड से हम रीडिंग ले सकते हैं। टू सिंपल वर्नियर्स होंगे प्लेस्ड एंड टू एंड। ठीक है, तो ये हो जाता है डबल वर्नियर। ठीक है, इसमें मेजर इन बोथ द डायरेक्शन, हम दोनों ही डायरेक्शंस में रीडिंग ले सकते हैं डबल वर्नियर की हेल्प से। ठीक है,
फिर उसके बाद सेकेंड टाइप हो जाता है, ये सिंगल और डबल हो गया। अब दूसरा एक और टाइप हो जाता है डायरेक्ट वर्नियर या फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर, जिसको आप इनडायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब समझने के लिए एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्नियर जो है वो इस तरीके का वर्नियर होता है जहाँ पे ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। ग्रेजुएशन जो है मेन स्केल की सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करी है, जैसे सिंपल वर्नियर में हो रहा था, सेम डायरेक्शन में दोनों ही इंक्रीज करी है, 1 2 3 ऐसे मेन स्केल की है। और वर्नियर स्केल में भी इसी तरीके से रीडिंग्स है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करी है, तो इसी को बोला जाएगा डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट वर्नियर। और यहाँ पे जो हमें एक और चीज नोट करने वाली है ना, कि जो हमारी मेन स्केल की डिविजन्स है ना, वो वर्नियर स्केल की डिवीजन से कम होती है। वर्नियर स्केल की डिविजन्स ज्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि वर्नियर की शॉर्टेस्ट डिवीजन जो होती है ना, वो स्मॉलेस्ट होती है। मतलब कि जो अगर हमारे पास सपोज ये एक मेन स्केल है और ये एक वर्नियर है, इसके ऊपर लगा हुआ है ये वर्नियर और ये मेन स्केल है। ठीक है, तो ये 1 2 3 इस तरीके से, ये 1 2 3, तो मतलब कि इसकी जो एक रीडिंग है वो इसकी एक रीडिंग से, मेन स्केल की रीडिंग जो है वो वर्नियर की रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग से छोटी होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिवीजन जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है वर्नियर की, डायरेक्ट वर्नियर के केस में। और इसीलिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर में ज्यादा होनी चाहिए। वर्नियर की नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं n-1 मेन स्केल की डिवीजन होती है, मतलब एक डिवीजन हमने कम एज्यूम कर ली। ठीक है, इस तरीके से एक डिवीजन कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, बट हम जनरली इस तरीके से लिख देते हैं n-1 मेन स्केल की रीडिंग्स है, मतलब डिवीजन है। और ये n डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है, ये इस तरीके से, ये जो शॉर्टेस्ट रीडिंग है ये एक रीडिंग है, और ये अगर हमें दो दिख रही है इस तरीके से 1 2 0 1 2, ठीक है, तो ये हमें कितनी रीडिंग्स दिख रही है यहाँ पे, एक और दो। ठीक है, तो ये दो हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स है। और इसी के अगर हम साथ में वर्नियर को सपोज देख रहे हैं इस तरीके से, हमारे पास वर्नियर, तो ये तीन डिविजन्स आपको दिख रही है। तो ये डिवीजन और रीडिंग के बीच में आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि मेन स्केल की जो डिविजन्स है वो कम है वर्नियर स्केल की डिवीजन से। ठीक है, तो कम है तो हमने n-1 ले लिया। तो ये बुक्स में जनरली n-1 ही दिया जाता है, इसको n-2 n-3 भी आप ले सकते हो, बट ये जनरली n-1 ही दिया जाता है, तो आप n-1 से ही याद रख सकते हो। आपको बस मेन चीज ये याद रखनी है कि इसकी मेन स्केल की डिविजन्स जो होती है वो वर्नियर की डिवीजन से कम होती है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट वर्नियर के लिए याद रखना है। अब इसका ठीक ऑपोजिट होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर के। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन ऑपोजिट होती है टू ईच अदर। यहाँ पे जैसे ये मेन स्केल है सपोज, इस तरीके से हमारा चल रहा है 1 2 3 4, ये इस तरीके से इस तरफ मूव कर रहा होगा, और जो वर्नियर की रीडिंग्स होंगी ना वो इस तरफ मूव कर रही होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से वर्नियर की रीडिंग है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से चल रही होंगी, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेजुएशन होंगी इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ये होती है कि जो स्मॉलेस्ट वर्नियर की डिवीजन होती है ना, सबसे छोटी वाली जो डिवीजन होगी वो मेन स्केल की डिवीजन से ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देखो, ये वाली डिवीजन और ये वाली डिवीजन, ये मैंने बनाया भी इसी तरीके से ताकि आपको समझ आए कि वर्नियर की जो डिवीजन है, शॉर्टेस्ट डिवीजन, वो मेन स्केल की डिवीजन से बड़ी है। ठीक है, रेट्रोग्रेड वर्नियर में। ठीक है, तो इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं n+1 मेन स्केल डिवीजन, और जो कि है मतलब ज्यादा इसकी डिविजन्स है मेन स्केल की, वर्नियर की कम डिविजन्स है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। n+1 लिख देते हैं, n+2 भी लिख सकते हैं। आपको मतलब याद रखना है कि इसकी मेन स्केल की ज्यादा डिविजन्स होती हैं इक्वल टू द वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, जो कि बुक्स में लिखा होता है, तो आप याद रख सकते हो n+1 मेन स्केल की डिवीजन n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड हो गए। और इसके सिवाय हमारे पास एक और वर्नियर होता है जो कि होता है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर जो है, यहाँ पे क्या होता है, मेन स्केल की डिविजन्स बहुत ज्यादा अगर क्लोज हो जाए, तो वर्नियर अगर हम नॉर्मल उसके साथ बना के रख रहे हैं नॉर्मल लेंथ का, तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी रीडिंग लेने में कि कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा। सपोज ये एकदम एक साथ साथ पास पास में है इस तरीके से रीडिंग, तो कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है आपको पता नहीं चलेगा।
इसीलिए वर्नियर को एक्सटेंडेड वर्नियर बनाया जाता है ताकि हम कोइंसाइड करने वाली जो ग्रेजुएशन है उनको प्रॉपरली देख सके। ठीक है, तो एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन स्केल की 2n-1 रीडिंग होती है वो वर्नियर की एंड रीडिंग के बराबर होती है। मतलब मेन स्केल जो है वो उसकी बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो मतलब 2n-1 में अगर हम n की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर में अगर हम पुट करें 2 3 4 कुछ भी पुट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मेन स्केल की बहुत सारी रीडिंग है। सपोज हम यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं तो 2 × 2 4 - 1 3 रीडिंग्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रीडिंग्स ऑफ वर्नियर स्केल। और अगर हम और वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यहाँ पे 2 की जगह 3 पुट करेंगे, 4 करेंगे, और ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आएंगी। मतलब मेन स्केल की बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो वर्नियर स्केल की बहुत कम रीडिंग के बराबर आएंगी। मतलब कि मेन स्केल की जो डिविजन्स होती हैं वो शॉर्टर होती है देन द वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो हमने पढ़ा है उस पे बेस ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइंड आउट हमें करनी है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पहली स्टेटमेंट है इन अ रेट्रोग्रेड वर्नियर n-1 डिवीजन ऑन द प्राइमरी स्केल, यानी कि मेन स्केल की n-1 डिवीजन जो है आर डिवाइडेड इनटू n डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब कि ये वर्नियर की n डिवीजन के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल की, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मेन स्केल की जो डिविजन्स है वो कम होती है और वर्नियर स्केल की डिविजन्स ज्यादा होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रही है। और हमने क्या समझा है, रेट्रोग्रेड वर्नियर जो है उसकी जो वर्नियर होता है वो उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ज्यादा होती है, ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अगर एक डिवीजन ज्यादा बड़ी होगी इसका मतलब इसकी ज्यादा जो कम डिविजन्स होंगी, मतलब बहुत कम डिविजन्स होंगी जो इसकी ज्यादा डिवीजन, मेन स्केल की ज्यादा डिवीजन के बराबर आएंगी। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे मेन स्केल की डिवीजन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। मतलब n+1 हो सकता था, n+2 हो सकता है, इज इक्वल्स टू n होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम डिवीजन दी हुई है मेन स्केल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट हमारे पास है द डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल वर्नियर प्लेस एंड टू एंड फ्रॉम वन स्केल विद द जीरो इन द सेंटर। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इन एन एक्सटेंडेड वर्नियर n 2n-1 primary divisions are divided into n divisions on the vernier। एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए इन्होंने लिखा है 2n+1, जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग्स है वो n डिविजन्स ऑफ वर्नियर के बराबर है। इसका हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू थी, ये 2n+1 की जगह 2n-1 यहाँ पे आना चाहिए था। 2n-1 रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ डायरेक्ट वर्नियर n+1 प्राइमरी डिविजन्स, मतलब n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग्स है, अगर इसकी डिविजन्स ज्यादा जो है वो वर्नियर के बराबर आ रही हैं, कम डिवीजन के बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मेन स्केल की रीडिंग जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, वर्नियर स्केल की शॉर्टेस्ट रीडिंग के कंपैरिजन में ये छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये आंसर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो कि हमने पढ़ा हुआ कि डायरेक्ट वर्नियर जो होता है उसमें मेन स्केल की रीडिंग जो शॉर्टेस्ट रीडिंग होती है वो बड़ी होती है देन द वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसको समझ सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने की इतना जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लीस्ट काउंट होता है द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन माइनस स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका डिफरेंस हमें लेना होता है, जरूरी नहीं है कि मेन स्केल में से हमें वर्नियर स्केल का ही माइनस करना है। यहाँ पे मैंने मॉड इसीलिए लगाया ताकि कई बार हमें वर्नियर स्केल माइनस जो मेन स्केल है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन भी माइनस करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं हम मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन को, और वी से डिनोट कर रहे हैं वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन को। ठीक है, तो ऐसा भी हमें करना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने मॉड लगाया। तो मतलब इनका जो डिफरेंस होता है, इनकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग्स होती है उसका जो डिफरेंस होता है
वही हमारा लीस्ट काउंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हम सॉल्व करते हैं। इफ द वर्नियर कैन रीड अप टू दिस 0.005 डिग्री लीस्ट काउंट भी यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको समझ आना चाहिए था कि वर्नियर इतने तक रीड कर सकता है, इसका मतलब ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। द सर्कल ऑफ थियोडोलाइट इज डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/4 ऑफ अ डिग्री। हमें वर्नियर की रीडिंग जो सबसे छोटी रीडिंग है वो ऑलरेडी दे दी गई है, और यहाँ पे ये लिखा गया है कि थियोडोलाइट की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिवीजन वो जितना रीड कर सकता है, वो हमें दी हुई है 1/4 ऑफ डिग्री। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट मेन स्केल रीडिंग दी गई है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करनी है द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर। वर्नियर की क्या डिविजन्स है, नंबर ऑफ डिवीजन, वो हमें कैसे पता चलेंगी, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था ना, उसमें ऊपर था हमारे पास जो पहला वाला फॉर्मूला है, इसमें है स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करके पता कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो हम लिख देते हैं, ये हमारी मेन स्केल की होगी 1/4 ऑफ डिग्री, ठीक है। इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60/4 ऑफ मिनट हो गया हमारा मेन स्केल का। और वर्नियर स्केल की शॉर्टेस्ट डिवीजन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये दी हुई है 0.005 डिग्री, और इसी को हम मिनट्स में लिखें तो 60 इंटू 0.005 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी दोनों की आगे जो लीस्ट काउंट है दोनों का, ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट डिविजन्स आगे दोनों की। अब हमें अगर लीस्ट काउंट पूरे जो पूरा स्केल है उसका फाइंड आउट करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलता है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन अपॉन एन। तो इस फॉर्मूला का ही यूज करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर निकालनी है, ठीक है। तो एन जो है वो आ जाएगा एस अपॉन लीस्ट काउंट। अब जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर स्केल का जो सबसे छोटी डिवीजन होती है ना, वही हो जाती है हमारी यहाँ पे लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास 60 इंटू 0.005, ये हमारे पास है लीस्ट काउंट, और स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है 60/4, ठीक है। दोनों को मैंने, ये डिग्री मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, दोनों को मैंने मिनट में कन्वर्ट करा हुआ, और यहाँ से ये कट हो गया, और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 0.005, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 आ गया 20, ठीक है। तो ये 20 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं 1000/20। तो ये आ गया हमारे पास 50 आंसर, ठीक है। इसकी 50 हमारे पास नंबर ऑफ वर्नियर स्केल की डिविजन्स है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।